नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर इंदिरा अशोक आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको वचन के विषय में बताया था और हमारी प्रक्रिया चल रही है कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो एक तो इससे अपने को ये पता लग जाएगा कि एक वचन कौन से हैं और बहुवचन कौन से हैं, और दूसरा हमें इससे पता लगेगा कि बहुवचन में जो अशुद्धियां होती हैं, शब्दों की अशुद्धियां होती हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। जैसे मैंने आपको बहुत सारी अशुद्धियों के बारे में बताया है, क्योंकि दवाइयाँ, मिठाइयाँ, स्त्रियाँ, नारियाँ, नारियों, दवाइयों, इनमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। मैंने इस संदर्भ में आपको कल कुछ नियम लिखाए थे। उसी श्रृंखला में मैं अगर यहाँ बात करता हूँ तो नियम 4 हो गए थे। मैं यहाँ पर नियम 5 लेता हूँ और नियम 5 ये कहता है कि पुल्लिंग एक वचन से पुल्लिंग, ये दोनों ही शब्द प्रचलन में हैं। आप चाहो तो भले ही यहाँ पर भी सिंगल कर लें। पुल्लिंग एक वचन से पुल्लिंग बहुवचन शब्द बनाना हो तो पुल्लिंग एक वचन शब्द के अंतिम वर्ण में लगे दीर्घ आ, मतलब बड़ा आ, के स्थान पर ए या ओ हो जाएगा। अब ये एक वचन और ये बहुवचन, ये बहुवचन। जैसे शब्द है जूता, गद्दा, छाता, गधा,
घोड़ा। अब आप देखिए बहुवचन में क्या बनेगा, जूते या जूतों। पुल्लिंग है, एक वचन है, अंतिम वर्ण में दीर्घ आ लगा हुआ है, बड़ा आ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, जूते, जूतों, गद्दे, गद्दों, छाते, छातों, गधे, गधों, घोड़े, घोड़ों। मित्रों, ये कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम थे, वो मैंने आपको यहां पर स्पष्ट किए हैं। आइए हम बात करते हैं अब कुछ ऐसे शब्दों की जिनमें हम और विशेष नियमों के बारे में देखते हैं। जैसे विशेष नियम में यहां आपको लिखा रहा हूं, विशेष नियम। विशेष नियम में यह है कि आदर सूचक, आदर सूचक एक वचन शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन की प्रयुक्त होती है। अतः आदर सूचक एक वचन शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जैसे मैं यहां पर उदाहरण लिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर आ रहे हैं। अब आप देखिए कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्ति विशेष हैं, एक हैं, लेकिन आदरणीय हैं, इसलिए यहां पर क्रिया बहुवचन की आई है कि आ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी
एक वचन होते हुए भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। अगर कोई पूछे कि मोदी में प्रधानमंत्री मोदी कल जयपुर आ रहे हैं, इस वाक्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं, तो बहुवचन है। आइए दूसरा और देख लीजिए। पूज्य माता जी, पूज्य माता जी, पूज्य माता जी, केदारनाथ जा रही हैं। तो यहां पर ये पूज्य माताजी जो हैं, ये माताजी ये बहुवचन का काम कर रही हैं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी यहां पर बहुवचन का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे ही पूजनीय माताजी। और देख लीजिए, मेरे बड़े भाई अजमेर के जिला कलेक्टर हैं। तो जिला कलेक्टर एक ही है, लेकिन यहां पर बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो बड़े भाई। तो बड़े भाई आदरणीय हैं, इसलिए यहां पर हैं का प्रयोग किया है। तो जो आदर सूचक शब्द होते हैं वे एक वचन होते हुए भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आइए और बता देता हूं मैं कि ये दूसरा और देख लीजिए। आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, गण, वृंद, अनेक, शब्दों का, आदि, शब्दों का, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। वैसे मित्रों, मैंने ये सभी उदाहरण जब मैंने वाक्य शुद्धि करवाई थी तो वचन संबंधी अशुद्धियों में ये सारे के सारे उदाहरण मैंने करवा दिए थे।
मैं दोबारा से इनको रिपीट कर रहा हूं। उदाहरण देखिए आप, उसकी आंख का, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। तो ये आंसू जो है ये इसी फॉर्म में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि आंसू कभी भी एक नहीं निकलता, एक से अधिक ही निकलते हैं। तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए, इसका मतलब एक आंख से नहीं निकलेगा, दोनों आंखों से निकलेगा, इसलिए आंखों आ गया। और आंसू बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है कि उसकी आंखों से आंसू निकल गया, उसकी आंखों से आंसू निकल गया नहीं होगा, निकल गए, ये है। और देखिए दूसरा, उसका मतलब उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गए। तो प्राण, ऐसा नहीं है कि उसका प्राण पखेरु उड़ गया या उसके प्राण पखेरु उड़ गया। तो प्राण बहुवचन में प्रयोग होता है, प्राणों नहीं होगा। ऐसे ही आंसू का बहुवचन नहीं, मतलब आंसू इसी रूप में बहुवचन होगा, प्राण इसी रूप में बहुवचन होगा। और देखिए, मैंने भगवान के दर्शन किए। तो दर्शन, ऐसा नहीं है कि मैंने भगवान का दर्शन किया, नहीं, दर्शन किए। तो दर्शन हमेशा इसी रूप में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। और देखिए, अभी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। अभी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। तो ये हस्ताक्षर नहीं हुआ है नहीं होगा, नहीं हुए हैं। हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में ही होता है और इसी रूप में यह बहुवचन होता है। और देखिए पांचवा उदाहरण, मैं बाल कटवाने जा रहा हूं। मैं बाल कटवाने जा रहा हूं। तो ये बाल, न कि बालों को कटवाने जा रहा हूं, मैं बाल कटवाने जा रहा हूं। तो बाल इसी रूप में बहुवचन होंगे। और देखिए, आज शिक्षक गण की संगोष्ठी है। संगोष्ठी है। तो शिक्षक गण, न कि शिक्षक गणों। गणों शब्द गलत हो जाएगा। ऐसे ही वृंद है, ऐसे ही अनेकों शब्द गलत है। अनेक, जवानी में अनेक भूलें हो जाती हैं, ना कि अनेकों भूलें हो जाती हैं। पक्षी वृंदों की लड़ाई हो रही है, तो पक्षी वृंद की लड़ाई हो रही है, तो वृंदों नहीं होगा, बालों नहीं होगा।
गणों नहीं होगा, अनेकों नहीं होगा, हस्ताक्षरों, दर्शनों, प्राणों, आंसुओं। तो ये आंसू अपने आप में ही बहुवचन है। आइए मैं कुछ चीज और बता देता हूं आपको। इसमें तीसरा देखिए, जैसे वर्षा, पानी, बर्फ, दूध, आदि शब्द, एक वचन, बहुवचन, एक वचन व बहुवचन में समान होते हैं। जैसे एक वचन और ये बहुवचन। मैं यहां आपको बता देता हूं। वर्षा, वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होगा, तो एक वचन में भी वर्षा होगा और बहुवचन में भी वर्षा होगा। ऐसे ही पानी, एक वचन में भी पानी होगा और बहुवचन में भी पानी होगा। बर्फ, एक वचन में भी बर्फ होगी और बहुवचन में भी बर्फ होगी। ऐसे ही दूध, एक वचन में भी होगा और बहुवचन में भी यही होगा। कहने का मतलब यह है, वर्षा, पानी, बर्फ, दूध, ये जो हैं ये ऐसे शब्द हैं जो एक वचन व बहुवचन दोनों में समान होते हैं। मतलब इनका एक वचन और बहुवचन अलग अलग नहीं होता। तो मित्रों, मैं जहाँ तक मानता हूँ ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि ये प्रकरण आपकी समझ में आया होगा, अनिवार्य रूप से आएगा, क्योंकि मैंने इसमें किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसके साथ मैं बता देता हूं आपको कि जो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उसमें इन सब्जेक्ट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से और ज़्यादा शब्दों के साथ में मैंने समझा दिया है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में इनको स्पष्ट करूँगा तो आप खुद ही ये कहेंगे कि साहब वही चीज़ रिपीट हो रही है जो पीडीएफ नोट्स में है। तो मैं यहाँ पर प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपको
ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊं और PDF नोट्स के माध्यम से आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ सकें। आइए हम वचन टॉपिक को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।